वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो व्हाट इज द श्लोका टुडे? आज का श्लोका का क्या नाम है, नंबर है, मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ द श्लोका दैट वी आर डूइंग टुडे? 5.29 5.43 है आई थिंक। 5.23 हाँ सॉरी टुडे 23 सॉरी। टुडे वील डू 5.23। तो पहले श्लोका पढ़ते हैं। शक्नोति है वया सौडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधत भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरा। शक्नोति है वया सौडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोत भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरा। एनीबडी वांट्स टू टेक द श्लोका? यस प्रभु जी, राजेंद्र प्रभु जी। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। Very nice. Anybody else? Anybody else wants to take? हरे कृष्णा माता जी। Yes, Mataji. शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो उद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः। Very nice, Mataji. Very nice. Hindi translation? पढ़ता हूँ माता जी, मैं पढ़ता हूँ। Yes, Mataji. Yes, प्रभु जी ले लीजिए। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो जो मनुष्य इस शरीर को, कौन से शरीर को, जो उसको मिला हुआ है, इस शरीर को त्यागने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्यागने से पहले ही अपनी काम मतलब इच्छाओं को और अपने क्रोध को, इच्छा को और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को, मतलब ना, यू फील द अर्ज टू गेट एंग्री, यू फील द अर्ज टू एंजॉय, है ना। तो जो अर्ज होती है उस अर्ज को, उसको बोलते हैं वेग। उस अर्ज को अगर वो सहन कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है, तो वही वास्तव में योग युक्त है। योग युक्त मतलब, योग मतलब क्या होता है? कनेक्ट जो करता है। किसको किससे कनेक्ट करता है? सबसे बड़ा कनेक्शन कौन सा वाला कनेक्शन है? आत्मा को परमात्मा, है ना, ये सबसे बड़ा वाला कनेक्शन है। तो वही कृष्णा कॉन्शियस है, वही योग युक्त है, मतलब वही कनेक्ट कर पा रहा है, और वो ही फिर सच्चा सुखी मनुष्य भी है। ठीक है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। कहने का सिंपल तात्पर्य यह है कि हम जैसे कह देते हैं कि वो तो मरने के बाद स्वर्ग गए या तो स्वर्गवासी हो गए, हम यूं ही कह देते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गए। एक्चुअली में हमें क्या पता कि वो स्वर्गवासी हो गए, वो कहाँ गए हम नहीं जानते, हम यूं ही सबको कह देते हैं वो तो स्वर्गवासी हो गए। तो एक्चुअली में मरने के बाद मुक्ति वो ही प्राप्त करता है जो जीवित मुक्त है। जीते जी जब आप मुक्त हो तभी आप मरने के बाद भी मुक्ति को प्राप्त करते हो। अन्यथा ये तो कहने की बात है कि वो स्वर्ग में गया, उसने मुक्ति प्राप्त कर ली, ये हम जानते हैं, ना हमें पता है, ना एक्चुअली ऐसा होता है। ठीक है, परंतु जो जीवित मुक्त है, किससे मुक्त है? ये अपनी इच्छाओं से और अपने एंगर से, जीते जी जो इस वेग से मुक्त है। अर्ज होती ना, अर्ज टू गेट एंग्री, अर्ज टू एंजॉय, जो इस अर्ज से मुक्त है। कैसे मुक्त है? क्योंकि वो टॉलरेट कर रहा है, उसने पेशेंटली वो टॉलरेट। तो जो मुक्त हो जाता है वो मरने उपरांत भी मुक्ति को प्राप्त होता है। जो जीते जी बैकुंठ में है वो ही मरने के बाद ही बैकुंठ जाता है। ऐसे नहीं कि अभी जी रहे हैं तो आप पता नहीं क्या भी अनशन, कुछ भी खा रहे, कुछ भी सोच रहे, कैसा भी व्यवहार कर रहे, एनी मोड में आप, किसी भी मोड में आप हैं, कभी तमोगुण में भी रह रहे हैं, रजोगुण में रह रहे हो, आप सोच रहे हैं कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ मेथड टू एवरीथिंग। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं।
शक्नोति हैव य सोडोम, ठीक है। शक्नोति मतलब जो जिसमें सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? जो जिसमें की सामर्थ्य है कि किस चीज का सामर्थ्य है? कि वो सहन कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, क्या कंट्रोल कर सकता है? शरीर त्यागने से पहले ही क्या कंट्रोल कर सकता है? बाद की बात नहीं हो रही है ये। जब आप शरीर आपके पास है उसी समय आपको कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करना है? काम क्रोधोत भवम वेगम, जो काम और क्रोध की का जो वेग है, इच्छा और क्रोध से उत्पन्न जो वेग है, उस अर्ज को, सयुक्त स सुखी नरा, जो जिसने कंट्रोल कर लिया इस अर्ज को, वो ही योग युक्त है, यानी कि वो ही कृष्णा कॉन्शियस है। यानी कि कृष्णा कॉन्शियस नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इस्कॉन इज कृष्णा कॉन्शियस। अच्छा आप आप कह रहे कृष्ण, अच्छा आप इस्कॉन वाले हैं मतलब आप कृष्ण नहीं, कृष्ण सबके अंतर है, ठीक है। कृष्णा कॉन्शियस मतलब क्या होता है? चेतना में कृष्ण को जान पाना। भगवान नए नहीं है किसी के लिए, सबके अंदर है। वो हम कह रहे हैं कि लिसन टू योर कॉन्शियसनेस। तो ये किससे, कौन है अंदर? ये कृष्ण की बात हो रही है, ठीक है। तो है सबके अंदर, पर कौन सुन पा रहा है, कौन समझ पा रहा है, बात ये है। कौन देख पा रहा है? जो देख पा रहा है, जो समझ पा रहा है, जो सुन पा रहा है, वो कृष्णा कॉन्शियस है। इससे ये नहीं कि ओ ये इस्कॉन वाले हैं, नहीं नहीं नहीं, सबके अंदर है। जो समझ गया वो कृष्णा कॉन्शियस है। इस्कॉन इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को सबको बता रही कि भाई तुम में भी है, तुम में भी है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, ये सबके अंदर है। तो इंडिया में हो तो भी है, और बाहर हो तो भी है। और अब आप ये सोचो ना कि अगर आप इंडिया में हो तो आप कितने फॉर्चुनेट हो कि आपको एक अननेसेसरी प्रयास नहीं करना पड़ रहा है भगवान को जानने समझने के लिए। या हर घर में मंदिर होता है, हर चौराहे पे मंदिर होता है, हर आपके चार अगर लोगों की फैमिली है ना, तो चार में से एटलीस्ट एक तो आपको भगवान की याद दिलाएगा ही दिलाएगा। तो आप इतने या फॉर्चुनेट हो। ये बात नहीं कि हाँ सारे भगवान इंडिया में जन्म लेते हैं, ये बात नहीं है। और पहले आपको पता है कि पूरा विश्व था वो भारतवर्ष ही था। फुल पृथ्वी जो थी वो पूरा भारतवर्ष था। और जब वो एक राजा होते ना युधिष्ठिर, तो संपूर्ण जगत के राजा, ये वैभव। पर वो राजा राज ऋषि, इतना होने के बाद भी ये नहीं था कि सब कुछ मेरे लिए है। ये दुष्ट बुद्धि है। रिच हो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अपने लिए ही यूज कर लोगे, वो नहीं है, ठीक है। ये दुष्ट बुद्धि होती है, ये रावण बुद्धि होती है कि जो अच्छा है वो मेरे लिए है, मेरे पास ही होना चाहिए। ये दुष्ट बुद्धि है। अच्छा हम वापस से आ जाते हैं श्लोका में कि तो कह रहे हैं कि अब हम समझते हैं प्राक शरीर विमोक्षनाथ। इसका क्या मतलब है? प्राक शरीर, जो सेकंड लाइन आ रही है, प्राक शरीर विमोक्षनाथ, कि इस शरीर को छोड़ने से पहले ही हमें ये सक्सेस, ये विक्ट्री, ये स्पिरिचुअल सक्सेस को प्राप्त करना है। ये आध्यात्मिक सक्सेस जो है ना, इसको अब हमें जीते जी, इस ज्ञान को हमें जीते जी लेना है। तभी हम उस रास्ते पे चल पाएंगे। नहीं तो हमारे जो भी ख्याल हम बनाएंगे ना, फिर हम वही रास्ता बनाकर हम भटकते रहेंगे। तो जब हम जीवित हैं तभी हमको इसमें जीतना है। स्पिरिचुअल सक्सेस हमें जीते जी, नाउ, अभी इज द टाइम, नाउ। भगवान कह रहे हैं कि पास दिस टेस्ट नाउ। ये टेस्ट में अभी बैठना है आपको। ये मत सोचो वो तो नहीं करे, वो नहीं, वो एग्जाम में बैठ ही नहीं रहे। आपको अभी लग सकता है कि वो कितने लकी है, देखो एग्जाम में बैठ ही नहीं रहे, मस्त घूम रहे हैं। नहीं, लकी आप हो जो एग्जाम में बैठे हो। डिग्री आपको मिलेगी, ज्ञान आपको मिलेगा, शुद्धि आपकी होगी, है ना। जो एग्जाम में बैठेगा उसी को तो डिग्री मिलेगी। तो लकी आप हो, वो नहीं है, क्योंकि वो तो बैठा ही नहीं है। तो ऐसे छूटेगा भी नहीं, उसको बैठना पड़ेगा, एग्जाम लेना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। सबको बैठना है एग्जाम में, कोई नहीं छूट सकता है, ठीक है। तो ये हमें जीते जी इस डिग्री को कमाना है, ठीक है। अब सेकंड क्या आ रहा है? काम क्रोध भवम वेगम। इसका क्या काम मतलब क्या होता है? लस्ट, डिजायर, किसी को भी किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा। लस्ट क्या है? डिजायर। क्या होता है? किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा। ये सेल्फिश डिजायर है। हमारी इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं हुआ तो हमें अच्छा नहीं लगता, ये सेल्फिश है।
हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है, ठीक है। सेंस एंजॉयमेंट हमें अपना करना है। हम किसी भी चीज से तो ये पहले क्या होता है, ये हमें उस चीज से अटैच कराता है, ठीक है। जैसे कि सपोजिंग से मुझे बहुत इच्छा है कि मैं मूवी देखने के लिए जाऊं, सपोजिंग। बहुत ही मटेरियल एग्जाम्पल है, बहुत ही फालतू एग्जाम्पल है, पर जैसे सपोजिंग बहुत इच्छा है कि मूवी देखने के लिए जाऊं। अब मुझे उससे अटैचमेंट हो गया, मुझे जाना है, मुझे अटैचमेंट हो रही है पहले। फर्स्ट स्टेप होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद अगर मिल जाए तो धुरंधर 2 भी देखनी है, उसके बारे में बातें भी करनी है डिस्कस भी करना है, टॉपिक ऑफ कॉन्वर्जेशन भी उसको बनाना है, अपने आप को बहुत हाई फाई भी समझना है कि हम तो फर्स्ट डे से फर्स्ट शो देख करके आ गए, हम तो कितने एडवांस्ड हैं। ये भी करना है, उसमें टाइम भी वेस्ट करना है हमने, ये सब भी करना है, और फिर और तो और उसे इंस्पायर भी होना है, और उसकी इतनी अच्छी चर्चा में कितना करा है उन्होंने, कितना चर्चा में भी उनको टाइम वेस्ट करना है। तो पहले क्या है, हमें अट्रैक्शन हुआ, और मिल जाए तो हमें और देखने की इच्छा हो रही है, वो भी पिक्चर देखेंगे, ओटीटी पे भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, ऐसे और देखने की इच्छा होगी। यदि इसे नहीं जा पा रही हो तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, और फिर उसके बाद में एंगर आएगा, गुस्सा भी आएगा। और गुस्से में क्या होता है, गुस्से में हमारा हाव भाव चेंज हो जाता है, मुंह देखा कैसे, भौएं सिकुड़ जाती है, फिस्ट एकदम हो जाते हैं, हमारा शरीर एकदम अंदर से खोलने लग जाता है, हम उस टाइम पे गलत सलत डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी किसी को हम बोलने लग जाते हैं, हमारा मूड खराब हो जाता है। इसको डिल्यूजन कहते हैं, कि ये जो गुस्सा है, डिल्यूशन, और फिर हम अपने पद से गिरते हैं। उसके बाद हमें रिग्रेट ही होता है कि हाँ, क्यों बेकार में गुस्से में इतना कुछ बोल दिया, ऐसे बिहेव कर लिया, क्यों किया ऐसे। तो हमारा वो फॉल डाउन ही होता है, ठीक है, ये ठीक बात नहीं है। अब काम और क्रोध जब होता है तो हमारे मन को डिस्टर्ब करता है, शांति से नहीं रहने देता, हमारे मन को डिस्टर्ब करता है, और ऐसा होते हुए हम डिसीजंस भी गलत ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इनके जो वेग को, इनका जो अर्ज है, उसको क्या करते हैं, उसको अगर कोई कंट्रोल कर लेना तो फिर वो बातें रिग्रेट नहीं करते। जैसे कि ये अर्ज एकदम से आती है कि किसी ने हमारी इंसल्ट करी, तुरंत गुस्सा आ गया, और फिर हम अपने को जस्टिफाई कैसे करते, गुस्सा तो आना ही था, देखा था उसकी टोन, देखी थी कैसे बात कर रहे थे, कब से जानती हूं मैं उसको, और आज देखो उसके इतने पर निकल के आ गए कि ऐसी बातें कर रहे हैं। एकदम से गुस्सा आता है, ठीक है, और हम अपने को जस्टिफाई भी करते हैं कि गुस्सा तो आना ही था। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो हमारा एटीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा। फिर क्या, अचानक से हमें पानी बताशे देखिए, हो गई टेम्पटेशन, खाने की पकौड़े बन रहे हैं, तल रहे हैं पकौड़े, और हमें हो गई टेम्पटेशन, हमने उसको खा लिया। खाने के बाद 90% टाइम तो रिग्रेट ही होता है। टेम्पटेशंस को अगर हम कंट्रोल ना करें तो 90% टाइम हमें रिग्रेट ही होता है, देयर इज नो अदर वे आउट, ठीक है। किसी ने हमें कुछ कहा, तुरंत हमने उसको जवाब दे दिया, रिएक्शन, कैसे कह दिया उसने हमको। अब जो योगी है, योगी मतलब कौन है, जो कृष्णा कॉन्शियस है, जिसने अपने चित्त में कृष्ण को समझ रहा है, वो तो जो योगी है वो एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा, वो पॉज करेगा, वो सोचेगा हो सकता है कि अभी ही इज गोइंग थ्रू सम इनसिक्योर मोमेंट्स, हो सकता है कि ही इज गोइंग थ्रू सम टफ टाइम। वो इस हर चीज को जवाब देने के लिए नहीं बैठा रहेगा, ही विल पॉज एंड लेटर रिस्पॉन्ड। मे भी उसको बोलेगा, देखो उस समय तुम्हें ऐसा बोला, वो ठीक नहीं था, है ना, उस हीटेड मोमेंट में वो आर्ग्यू नहीं करेगा। जो कृष्णा कॉन्शियस है वो टॉलरेट करेगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉलरेट। इसमें कहा गया है, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानि दिना कीर्तने सदा हरि। अगर आप भक्ति में आना चाहते हो तो टॉलरेट करो, वेरी इंपॉर्टेंट है कि टॉलरेट करो, और पेशेंस के साथ में टॉलरेट करो, क्योंकि आपको हर चीज अगर ट्रबल करेगी ना, कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों देखा, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, ही लुक थ्रू मी, ही डिड नॉट एक्नॉलेज माई प्रेजेंस, ये सब अगर आप करते रहोगे ना तो इन्हीं में पड़े रहोगे, भक्ति आप कभी कर ही नहीं सकते। और अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो इन चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा। और ये भी है कि जो भक्ति कर रहा है, यानी कि वो इन चीजों को टॉलरेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य इन चीजों को सेटल करना नहीं है। आज एक ने आपकी इंसल्ट करी, कल दूसरा भी कर सकता है, आज एक ने आपको जोर से बोला, कल दूसरा भी कर सकता है। वी डोंट हैव टू गेट इनटू ऑल ऑफ दिस।
आपको अपनी भक्ति में ध्यान देना है, तो हमें कैसे बनना है? त्रिनादपि सुनिचिना तरोरपि सहिष्णु, इतना टॉलरेंट होना है जैसे कि पेड़ होता है, वो धूप भी सहता है तो बारिश भी सहता है, तो अपने फलों का बोझ भी सहता है, और वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, जो उसकी शेल्टर में है, शेड में है, उस सबको उसको फल भी देता है। उसको नहीं पता वो किसको फल दे रहा है, पर देता है वो फल। तो इतना टॉलरेंट होना है। और कितना हम्बल होना है, लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास, जो घास होती है ना, उसके ऊपर से हम चल जाते हैं, फिर वापस खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य इन सब चीजों को सेटल करना नहीं है। भक्त का उद्देश्य इन चीजों को सेटल करना नहीं है, उसका उद्देश्य भक्ति करके यहां से निकलना है। उसको अपना बिजनेस खत्म करके यहां से निकल, उसको अकाउंट्स क्लोज करने हैं सारे, उसको अपने सारे अकाउंट्स क्लोज करने और यहां से निकलना है। और उसको अपनी रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन किए बिना दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर भक्ति जीवन में यही हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है? इसमें पढ़ने से इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। कितना टॉलरेट करें, ये आता है मेरे दिमाग में, कितना टॉलरेट करें हम, कितना टॉलरेट करें, कितना, इतना टॉलरेट करें कि वो हम भक्ति कर सके बस। अब कोई जान से मारा तो मरने के लिए अपना गला आगे नहीं करना है। द जो भक्त होता है ना, वो अति चतुर होता है, उसको पता होता है कि कैसे डील करना है, अपनी भक्ति को बचाना है। अननेसेसरी प्रपंच पढ़ोगे तो भक्ति छूट जाएगी, नहीं कर पाओगे, और सिर्फ यही एक टाइम है जब हम भक्ति कर सकते हैं। तो एनीवे, तो वापस से आगे बढ़ते हैं। सॉडोम, सॉडोम का मतलब होता है कि टॉलरेट करना, जो टॉलरेट कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, जो रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है? तो वो ही एडवांस कर सकता है। तो हमें अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट है। वी डोंट हैव टू सप्रेस, बिकॉज सप्रेस करोगे तो बाद में एक्सप्लोड करेगा। तो सप्रेस नहीं करना है, पर हमें टॉलरेट करना है। कैसे टॉलरेट करें, कैसे करें? हमें हमेशा ये ध्यान रखना है दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। मैं आत्मा हूं। आत्मा को रत्ती फर्क नहीं पड़ा है इस बॉडी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, इसकी इंसल्ट हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, इसलिए आत्मा आ ही नहीं है इस बॉडी में। जब हम अपने आप को बॉडी मान रहे हैं तो हम अपना रिश्ता दूसरे से मान रहे हैं, और हमें लग रहा है कि उसने हमारी इंसल्ट कर दी, उसने हमारी इमेज की इंसल्ट करी है, हमारी नहीं करी है। आप समझ रहे हो बात को? उसने हमारी इमेज की इंसल्ट हो सकती है, लाइक मैं मदर हूं, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, आई एम द सीईओ, तुम ऐसे। ये सब रिश्ता बना कैसे है? इस बॉडी की वजह से, आत्मा की वजह से नहीं बना है ये रिश्ता। जब हम अपने को बॉडी मानते हैं, भाई ये शरीर है ना, एक किसी का मदर, किसी का फ्रेंड, किसी का फादर, किसी का सीईओ। आत्मा इटर्नल है, वो पहले ना थी सीईओ, ना अगले होने वाली है सीईओ। आत्मा को रत्ती फर्क नहीं पड़ रहा है कि किस आपका इंसल्ट, मतलब इस बॉडी की इंसल्ट हो रही है। आत्मा सिर्फ एब्सोल्यूट नॉलेज प्राप्त करने के लिए और अपना खोया हुआ संबंध जो है ना परमात्मा से, वो वापस बनाने के लिए आई है। दैट इज इट। इस बात को हमें समझना है और हमें आगे बढ़ना है। तो हमें क्या याद रखना है जब ये सब परपंच हो रहा है ना, तो हमें क्या याद रखना है कि एक्चुअली ये सिर्फ बॉडीली लेवल पर है। चुप हो जाओ बिल्कुल। इफ अगर आप आग में घी नहीं डालोगे ना, oh God, तो आप आग को शांत कर दोगे। तो आई एम नॉट दिस बॉडी, ये आपको याद रखना है। और आपको आप क्या हो या ये याद रखना है। आई एम नॉट द मदर, आई एम नॉट, ये सब याद नहीं रखना है। हमें क्या याद रखना है? आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ये याद रखना है। ठीक है? और क्या याद रखना है आपको? कि हमें अपनी जो इंद्रियां हैं उसको डिस्ट्रैक्ट कर लेना है, चैनलाइज करना है, बेटर चीजों के लिए चैनलाइज करना है, इंद्रियों को डिस्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है? हमें बहुत सारे तरीके होते हैं, हम वहां से उठ करके जा सकते हैं, तरीकों को भी हम डिस्कस करेंगे अभी। अभी हम पहले वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। फिर वही व्यक्ति सयुक्ता है, वही योगी है, वही कृष्ण को अपने चित्त में समझ रहा है। योगी वो नहीं है जो सिर्फ मेडिटेट कर रहा है, नो, योगी वो नहीं है। वहां से बहुत बड़ा फॉल डाउन हो जाता है। योगी की बहुत विश्वामित्र कितनी तपस्या में थे, फिर भी तो फॉल डाउन हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है? तो जो योगी कौन है? योगी वो है जो कृष्ण से कनेक्ट हो रहा है। योगी मतलब कनेक्ट, योग मतलब
दो योग दो, चार हुआ ना, आपने दो को दो से कनेक्ट करा तो चार मिले। ऐसे ही योगी कौन है? जो कि कृष्ण से कनेक्ट हो रहा है या दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, वो योगी है। मेडिटेशन कर रहा है वो अष्टांग योगी है। पर यहाँ पे भक्ति योगी की बात हो रही है। तो सिर्फ जो मेडिटेट कर रहा है वही योगी है? नहीं, भक्ति योगी भी होते हैं, ठीक है। जो सब कुछ त्याग के बैठा है वही योगी कहलाएगा? नहीं। जो अग्रस्त में रह करके सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और फिर वो भक्ति कर रहा है, वो योगी, भगवान ने कहा वो भक्ति योगी जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। जो भक्ति योग कर रहा है वो सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। अब तो यानी कि जो अंदर की जो अंदर से जो वेग हो रहा है उसको वो कंट्रोल कर रहा है और समभाव में है, इक्वी पॉइज्ड है, इक्वल विजन में वो सबसे डील कर रहा है, ठीक है। तो जो ऐसा कर रहा है वो ही स सुखी नर है, वो ही एक्चुअली में हैप्पी, खुश है, वही मनुष्य खुश है। क्यों? क्योंकि वो अपने मन को और अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। नहीं, अभी गुस्सा नहीं करना है, अभी ऐसे नहीं बोलना है, अभी रिएक्ट नहीं करना है, अभी ऐसे गोलगप्पे नहीं खाने हैं, है ना, अभी पकौड़े नहीं खाने हैं। वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। ये जरूरी आपके पास तेल है, घी है, पकौड़े हैं, आलू है, बेसन है तो बना बना के खाओ, ये नहीं है, ठीक है ना। कंट्रोल करना है बात। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना है और अपने मन को ट्रेन करना है, माइंड को अपनी ट्रेन करना है। जो माइंड को ट्रेन कर रहा है वो मुक्त है। Yeah. जो माइंड के कंट्रोल में आ रहा है वो बंधन में है। समझ में आया? समझ में आया कि जो जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया कि भाई देखो सुबह उठना है, सुबह सुबह उठना है, सुबह चैंटिंग करनी है, अभी 4:30 बजे क्लास में आना है, रीडिंग करनी है, समझना है, ध्यान से है, नोट्स बनाने, ये माइंड को कंट्रोल, मन नहीं करने देगा ये सारे काम। मन बोलेगा मस्त सो ना, क्या दिक्कत है, मन नहीं करने देगा। पर आप अगर बैठे हो यहाँ पे तो आपने अपने माइंड को ट्रेनिंग दी है। तो जो अपने मन को मन मतलब माइंड, ओके, माइंड मतलब मन, तो अपने माइंड को जो ट्रेन कर रहा है, जो अपनी इंद्रियों को रेगुलेट कर रहा है, वो फ्री है। जो नहीं कर रहा है वो बंधन में आ रहा है। जो मन कर रहा है फिर वो वही कर्म कर रहा है, तो कर्म कर रहा है तो पाप भी हो रहे, पुण्य भी हो रहे, दोनों हो रहे, और जो दोनों पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कारण है, क्योंकि उसको भुगतने के लिए वापस जन्म लेके आना ही पड़ता है, इसमें कोई संशय है ही नहीं, ठीक है। तो जीवन की परीक्षा ये नहीं है कि आप कितने शांत वातावरण में हैं, कि भाई उसके पास ये एनवायरनमेंट है, उसको मिल रहा है, वो कर रहा है भक्ति, गुड फॉर हिम। तो जीवन की परीक्षा ये नहीं है कि आप कितने शांत वातावरण में हैं, बल्कि ये है कि उथल पुथल में भी आप कितने स्थिर हैं, भीड़ में भी आपको पता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। बहुत बैंड बाजा बारात सब चल रही है पर आप जानते हो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। आपने मतलब आप उस पर्दे के साथ घुस रहे हो। हमने कल पढ़ा था ना, संसार में घुसने के लिए अगर आप पर्दा साथ लेके घुस रहे हो तो आप सुखी हो, अन्यथा आप बिल्कुल ही घुस जाओ तो फिर आपका फॉल डाउन है, ठीक है। सो अब जैसे हम क्या कर सकते हैं, भाई अपनी डेली हैबिट्स सेट करें, अपना स्केड्यूल बनाएं। सुबह जैसे जल्दी उठना है, हमको जपा सुबह एटलीस्ट एक माला तो हम कर ही सकते हैं, कैसे भी तैसे करके, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कैसे भी तैसे करके एक माला तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। और हमें दिमाग में रखना है कि हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। इसके लिए जब भी कुछ हो अपना अंदर 3 डीप ब्रेथ लीजिए, और हर ब्रेथ जब से अंदर ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे बोलना नहीं है, बस अपने अंदर से, क्योंकि बोलोगे तो अगला और चिढ़ जाएगा कि इसको को हम मैं चिढ़ा रहा हूं, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, चिढ़ ही नहीं रहे तो, ठीक है। तो ऐसे प्रिटेंड करने की फर्क पड़ा है पर अंदर फर्क नहीं पड़ा, दिखा दो, उसके ईगो को सेटिस्फाई कर दो। वो डरा रहा है, डर जाओ, अंदर नहीं डरो। अंदर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जैसे आप बोलोगे ना तो कृष्णा इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ यू, ही इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ यू। और आपको लगेगा मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगा, मैं अपने आई बिलीव इन माई सेल्फ, हट जाओ सामने से, मैं बताता हूँ इसको, फिर लड़ लो, फिर भगवान बोले लड़ लो, फिर कर लो, फिर अपने आप कर लो, डील योर ओन बैटल देन, ठीक है। ऐसे इस तरीके से ऐसे होता है। तो और अपने मन को, माइंड को बिजी रखो कंस्ट्रक्टिव चीजों में। माइंड क्या होता है, आपको कोई एक बार इडियट बोल के चला गया,
माइंड आपको इतना छलावा करता है कि आपको बार बार रिपीट, उसने पता है इडियट बोला आपको, खुद देखा क्या है, थोड़ी सी चकल सूरत क्या पा ली, पर डिग्री तो मेरे पास ज्यादा है। माइंड आपको भ्रमित करते रहेगा, परेशान करता रहेगा। इसलिए माइंड को चुप करके बैठाना है, कंट्रोल करना है माइंड को, ट्रेनिंग देनी है हमें माइंड को, और अंदर हरे कृष्ण कृष्ण प्लीज, बिल्कुल अंदर ही मोमो करके एकदम अंदर करना, ऐसे करना, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि हमारे ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, कि अगर भाई चाट की दुकान के पास जाएंगे तो फिर हमें टेस्ट आएगा ही आएगा ना। ज्यादा धुरंधर की बातें सुनेंगे तो हमें मन करेगा ही कि हम धुरंधर पिक्चर देखें, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे ट्रिगर पॉइंट्स क्या है। और फिर ऐसे में जब ट्रिगर पॉइंट सामने ही है, तो ऐसे में क्या करना है, अंदर से हमें जप करना है। अपने एक गिलास ठंडा पानी पी लीजिए। क्या कर सकते हैं, अपना ध्यान बदल दीजिए, वो सामने है बोल रहा है पर आप कोई अच्छी बात पे ध्यान ले जाओ, आप उसी की अच्छी बात पे ध्यान ले जाओ, ठीक है। इट्स ओके, वी कैन डाइवर्ट आवर माइंड। आप वहां से निकल जाओ, जस्ट लीव द स्पेस, वहां से छोड़ के चले जाओ। और ध्यान रखो कि आपका लाइफ का गोल क्या है। क्या लाइफ का गोल है अपने आप को प्रूव करना, किस किस को प्रूव करोगे, है, डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। और फिर रिफ्लेक्ट करो कि क्या मैंने सही बिहेव किया, नहीं किया तो व्हाट वाज द अदर वे टू बिहेव बेटर, एंड वैसे फिर बिहेव करो। राइट अ जर्नल, उसमें अपना बिहेवियर पैटर्न लिखो, ऐसे करो, ठीक है। और फिर एक है, जैसे हिरण्यकशिपु जो है, बहुत रिच, उससे ज्यादा तो रिच कोई होएगा ही नहीं, बहुत रिच, परंतु क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, सो देन ही मेड हिज लाइफ मिजरेबल। इज दैट नॉट सो? ठीक है। तो ये हमें कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी, कब तक, कब तक, लास्ट ब्रेथ तक, लास्ट आखिरी सांस तक, बिकॉज वो हमारा फाइनल एग्जाम है। और इसके लिए हमें क्या करना है, ABCD। ए मतलब एसोसिएशन, भक्तों का संग करें, लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहें, सिमिलर वाइब, सिमिलर ट्राइब जो बोलते हैं ना वो। तो A इज एसोसिएशन, B क्या है, बुक्स। बुक्स हमें पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है। नॉलेज ऐसे हमारे एक कान से दूसरे कान से निकल जाएगी, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो A एसोसिएशन, B इज फॉर बुक्स, C इज फॉर बात है चैंटिंग, ना। हरे कृष्णा, C इज फॉर चैंटिंग, जपा, और D इज फॉर डाइट। हमें क्या होना है, ना हमें वेजिटेरियन ना हमें नॉन वेजिटेरियन, हम ये सब नहीं बोलते, हम क्या है, हम कृष्णाटेरियन, जो कृष्ण को पसंद है हम वो खाते हैं। और कृष्ण सिर्फ चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन, और ऑब्वियसली नॉनवेज नहीं, ये सब नहीं खाते, ठीक है। सो हरे कृष्ण। So thank you so much for your presence, your participation, your attentive hearing. If you want to say anything, you're free to say. अगर आप कोई जो टेक अवे वैल्यू है वो ले जाना चाहते हैं, वो I बताना can I वो can बत... say this Yes, is ma'am. so this is so much similar to Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib में Absolutely. Hmm. कि दुख, दर्द, सुख, गरीबी, अमीरी, सब सम कर जान, और मान अपमान। Hmm. तो इन सब को अगर हम न्यूट्रली लेते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव है कृष्णा से मिलना। Hmm. यस माता जी। तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी गीता का पूरा आप देखिए वही सिमिलर चीज है, और सब कुछ एवरीथिंग कम्स आउट फ्रॉम भगवत गीता। जो अब आचार्यों की बातों में यहाँ बात यहाँ सुनेंगे, उन आचार्यों का नाम वहां पर भी है। यस माता जी। सो थैंक यू सो मच। कल एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से माता जी? माता एनीबडी? जी यही बोलना है, इट इज सो, आई मीन इट इज सो डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। यस। हम रोज सोचते हैं कि हाँ। ठीक है कल कुछ भी होगा, हम सोते समय लाइक आई कैन, मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि सोते समय रोज सोचती हूँ कि कल रिएक्ट नहीं करूँ, रिस्पॉन्ड करूंगी, बट सिचुएशन में उस समय ना आई डोंट नो क्यों सारी पढ़ाई भूल जाते हैं हम लोग, मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। हम्म। थोड़ा सबका। सा मत करा है कि हरे कृष्णा बोलना चालू किया है, तो मैं बोल सकती हूँ कि 1% थोड़ा फर्क पड़ा है। बहुत ही अच्छी बात है माता जी, बहुत ही अच्छी। आपको पता है 1% कितना बड़ा बात है, इट्स सच अ बिग थिंग, इट्स सच अ ह्यूज ह्यूज चेंज। तो ना आप रात में सोने से पहले ना कुछ और नहीं तो एटलीस्ट ना अपना थोड़ा सा मेंटल मेकअप कर लीजिए, अपना एक जर्नल लिख लीजिए कि टुडे दिस वाज दी सिचुएशन, एंड दिस इज हाउ आई एक्टेड, एंड आई हाउ कुड आई हैव बीन बेटर, और मैं क्या टूल्स अपना सकती थी बेटर होने के लिए, समथिंग लाइक दैट इन योर ओन कोडेड लैंग्वेज,
कि you can just take this thing from your mind, ओके इसको हटाइए, अपने माइंड से हटाइए और बस अपनी कोडेड लैंग्वेज में लिख लीजिए कि आज ये अच्छा हुआ था और मैंने ऐसे बिहेव किया था, मैं ऐसे कर सकती थी। कृष्णा, आर यू हैप्पी विद दिस बिहेवियर? एंड यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। एंड कृष्णा, व्हाट शुड आई हैव डन टू मेक यू हैप्पी? ओके, नेक्स्ट टाइम प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ एंड द विजडम टू बिहेव इन अ मैनर व्हिच प्लीजेस यू। दैट इज इट। ओके माता ये जी, करती थैंक हो यू। तो कृष्णा, भगवान ने ऐलान करके कहा है कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता। सो डोंट वरी एट ऑल। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, आप देखना वो चीज कृष्णा विल कैसे सॉर्ट करते हैं आपके लिए। और जो न्यू डिवोटीज होते हैं वो तो उनके लिए तो बाप रे बात ही क्या है, उनको तो भगवान ऐसे पकड़ते हैं ना, बिकॉज वो बोलते हैं सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। तो पहले तो बिगनर्स लक जिसको बोलते हैं ना, भगवान हाँ सबको जी, बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपया पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, आप सभी की जय। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक्स टू निकिता माता जी फॉर getting Ranveer. So that's very, very nice. The soul listens. The soul listens. Physically हमें लगता है कि नहीं बच्चा कुछ नहीं सुन रहा है, but the soul listens. है ना? तो it's very, very important. And जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी भक्ति छूट जाती है, that's okay. जब वो क्रॉस रोड्स पे होते हैं तो फिर वो वही करते हैं जो उनकी बाबा दादी नाना नानी माता पिता ने किया होता है ना? सो डोंट थिंक कि बच्चा हमें देख नहीं रहा है तो हम क्या ही करें। नहीं, वो देख रहा है, ही इज मेकिंग अ मेंटल नोट, और जब उसको जरूरत पड़ेगी तो फिर वो वही करेगा जो उसने देखा है अपने पेरेंट्स या अपने लव्ड वंस को करते हुए। ठीक है? सो इतना सा भी आपका जो एफर्ट है ना वो वेस्ट नहीं जाता कभी भी भक्ति में। और चीज में जाएगा, आप मटीरियली किसी के लिए 10 अच्छे काम करो, एक बुरा काम कर लो गलती से, तो वो एक बुरे को याद रखेगा कि 10 अच्छे को छोड़ देगा, बोलेगा ये तो करना ही चाहिए था, जैसे तो हमारा धर्म है ये करना, है ना? कृष्णा नेवर फॉरगेट्स। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कृष्णा, वी विल थैंक यू। टुमारो। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा माता जी, थैंक यू। थैंक हरे यू। कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे प्रणाम। कृष्णा। जी, हरे कृष्णा मेरी भाभी। हरे कृष्णा माना माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू अंबिका, हरे कृष्णा। लता माता जी थैंक यू, सोनू माता जी थैंक यू, मंजू माता जी थैंक यू, गुंजन माता जी थैंक यू, अनीशा माता जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। हरे कृष्णा। आशा Thank you, Vinny Mataji. I heard it all. थैंक यू माता जी, नमिता माता जी थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी। Hare आर यू Krishna. बैक माता जी? No, I'm still in Goa, Oh wow. getting ready for the wedding. This is But I the managed. Yes, thank yes. thank God, you, God thank you. was kind enough, yeah, to make me a part of it. हम बस इच्छा कर सकते हैं माता जी, जैसे आपने बोला ना, मैं इच्छा है, हम बस इच्छा करते हैं, एंड देन कृष्णा Hmm, मेक्स द hmm. बात। एब्सोल्युटली, थैंक यू। I know. Thank you so much.